मोबाइल नंबर में ना एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है, कहते हैं कि आपके अगर मोबाइल नंबर में 44 की डिजिट ज़्यादा आ रही है या 6 की डिजिट ज़्यादा है, 5 की ज़्यादा है, तो वो आपकी लाइफ में निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ये सच है? देखिए, कोई भी डिजिट्स मोबाइल में जब हम लोग चूज़ करते हैं तो सबसे पहली बात कि टोटल इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपका टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर कंपैटिबल प्लैनेट्स पे है, दैट मीन्स दैट मोबाइल नंबर इज़ गुड। लेकिन कोई भी नंबर जैसे कि 888, 777 ज़्यादा हो जाता है या फिर 4 बार 7 आ रहा है, ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी नंबर्स लेने की कोशिश ना करें। जैसे कि लास्ट में 55555, ये बहुत ही एक्सपेंसिव नंबर होगा। लेकिन कोई भी प्लैनेट अगर आप अति में डालते हैं, मान लीजिए आपने 888 की सीरीज़ ले ली, 9999 की सीरीज़ ले ली, या 000 4 टाइम्स 0 की सीरीज़, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसके साथ अगर हम यहाँ पर आपसे एक और प्रश्न पूछे कि हम लोग अपने हाथों में घड़ी पहनते हैं, तो उसमें भी हम कोई भी कलर ले लेते हैं, किसी भी तरह का वॉच पहन लेते हैं, रिस्ट वॉच जिसे हम कहते हैं वो हम पहन लेते हैं, तो क्या इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना है, कोई इनका कोई आपस में? रिस्ट वॉच इज़ अ पार्ट ऑफ रेमेडी इन न्यूमरोलॉजी। तो जैसे हम लोग बाकी की रेमेडीज़ कर रहे हैं, रिस्ट वॉच ही भी अपने आप में एक रेमेडी है। तो अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ प्लैनेट्स वीक होते हैं तो हम लोग उसमें रिस्ट वॉच उनको गाइड करते हैं। अगर मैं बोलूँ इन जनरल लोगों के लिए कि कैसी घड़ी पहननी चाहिए, तो मैं बोलूँगी एक ऐसी घड़ी जो मेटल के स्ट्रैप की घड़ी है एंड उसमें गोल्डन एंड सिल्वर एलिमेंट दोनों प्रेजेंट हैं। अगर इस तरीके की घड़ी पहनेंगे तो यू विल सी दैट लाइफ इज़ बेटर। मतलब जैसे लोग बहुत सारे हम देखते हैं ब्लैक घड़ी बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। यस। मैम, थोड़ी सी रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में जो लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो जाता है वो होता है एक रिलेशनशिप और एक हमारा करियर। जब ये दो चीज़ें बेहतर हो जाती है तो लाइफ हमें लगता है कि सब कुछ ओके चल रहा है। बट आज की डेट में ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि करियर भी और रिलेशनशिप दोनों चीज़ें सही चलने लगे। अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने करियर को लेकर भी परेशान है और रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल रहा है, तो न्यूमरोलॉजी की हम कौन सी ऐसी रेमेडीज़ करें कि जिनसे ठीक हो जाए? अगर आप रिलेशनशिप को लेके एंड करियर को लेकर के इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो एक ऐसी रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगी, इसमें शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब अगर आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक है तो वीनस इज़ वन प्लैनेट जिसकी रेमेडी बहुत करनी चाहिए। पहली रेमेडी इसमें यह है कि आप फ्राइडे के दिन सफ़ेद चीज़ का दान करें। सफ़ेद चीज़ में आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। एंड ये दान किसी भी हैंडीकैप्ड को जाना चाहिए। अगर हैंडीकैप्ड नहीं है तो आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन अगर सफ़ेद चीज़ का दान किया जाए तो ये बहुत हद तक आपके करियर एंड रिलेशनशिप दोनों को रिजॉल्व करेगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ आप कंसल्टेंसी भी देती हैं, कोचिंग भी आपकी चलती है, वहाँ पर आपके साथ और भी लोग जो हैं वो जुड़ते हैं और आपसे सीखते हैं चीज़ों को। तो आप ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय कर रही हैं, उसके बारे में बताइए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको अपना बड़ा बेटा पसंद है कि छोटा बेटा पसंद है? कैसे आप दोनों बच्चों को प्यार करेंगे, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कंसल्टेंसी एंड कोचिंग इज़ वेरी वेरी मच लाइक 2 सन्स इन माई लाइफ। एंड मैं यही बोलूँगी कि मैं दोनों इक्वली इन्जॉय करती हूँ। ये एक ऐसी साइंस है जिसको हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकें इससे। तो इसलिए कोचिंग इज़ वन थिंग जो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। अभी मेरा 10th जनवरी को एक बैच नया स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग न्यूमरोलॉजी के साथ वास्तु भी पढ़ाएंगे। एंड अभी 25 नवंबर को हमने लास्ट बैच फिनिश किया है। मैम, जैसा आपने अभी वास्तु की बात करी है, तो न्यूमरोलॉजी में वास्तु का क्या रोल है? जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, उसी तरीके से वास्तु में हम लोग दिशाओं के ऊपर बात करते हैं। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में एक होलिस्टिक ग्रोथ रहे, तो न्यूमरोलॉजी के साथ साथ अगर हम लोग वास्तु का भी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं तो वी सी बेटर ग्रोथ इन लाइफ। मैम, वास्तु की जब आप बात कर रहे हो न्यूमरोलॉजी में, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सी बार हम देखते हैं लोग वास्तु के हिसाब से घर का नंबर लेते हैं क्योंकि उसमें न्यूमरोलॉजी भी बहुत ज़्यादा असर होती है। तो क्या हमें नंबर लेना चाहिए वास्तु न्यूमरोलॉजी के हिसाब से घर का जो लकी रहे हमारे लिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अगर नंबर्स को चूज़ करेंगे, आपके लकी नंबर अगर आपके घर का नंबर रहेगा तो ये आपके लिए लकी होगा। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल इनकी डेट ऑफ बर्थ
22 तारीख है, 4-1 का कॉम्बिनेशन है। तो व्हाट आर द लकी नंबर्स इनके लिए? 1, 5 और 6। तो अगर इनके घर का टोटल या इन्होंने अगर कोई फ्लैट खरीदा है उसका टोटल जाके 5 पे जाए तो वी विल से लकी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ को कौन से प्लैनेट सूट नहीं करते, जैसे कि 9 हो गया, 8 हो गया, तो मैं क्या बोलूँगी कि आप कोई भी घर ऐसा ना खरीदें जो टोटल जाके 8 पे चला जाए। फॉर एग्जाम्पल 701 या 702 इस तरीके का फ्लैट नंबर नहीं लेना चाहिए। एंड आपके लिए 203 बहुत अच्छा है, 104 बहुत अच्छा है। क्यों? टोटल जाके जुड़ पे 5 पे चला गया।